हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? पिछली 2 दिन में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? कोई कोई भी बिजनेसमैन जब अकाउंट्स प्रिपेयर करवाता है, किससे करवाता है? वो अकाउंटेंट से। तो जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या है, रूल और रेगुलेशंस उसके अंदर क्या है, या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में क्या है, प्रिंसिपल के रूप में क्या है, अकाउंटिंग स्टेट। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी ये रूल बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, किसने बनाए हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने क्या है, रूल प्रिंसिपल्स बनाए हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाता है, डिस्क्लोज करता है, तो जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में हमने पिछले कल किया भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ताकि ईयर के एंड में क्या है, एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में क्या है, पता चल सके, और एक बिजनेस की सॉल्वेंस पोजीशन के बारे में हमें पता चल सके, जिससे क्या है, जितनी भी बिजनेस से या कंपनी से जितनी भी रिलेटेड पार्टीज है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। तो उसके लिए क्या है, प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल क्या करता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट रूल्स का काम करता है। कि प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंडर क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब एक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज और स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग उसको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको जैसे मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक परफॉर्मा है, ठीक है, वो परफॉर्मा किसने डिसाइड किया था? प्रिंसिपल्स के अंदर ही आया वो। कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। उसके कुछ रूल्स थे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि एक बिजनेस के अंदर उन एक्टिविटीज या को डेबिट करेंगे, जिस पर्सन बिजनेस के अंदर जिस पर्सन ने पैसे को रिसीव किया है, उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, जिसने क्या है, बिजनेस के अंदर पैसा दिया है, उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटी के एग्जाम, पीजीटी और एचपीएससी और जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या है, इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से करना। ठीक है, वैसे तो पीछे जो टॉपिक करवाए हैं उनमें से भी काफी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, लेकिन मोस्टली इस टॉपिक में से क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या डिस्क्लोज करता है? एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और एक बिजनेस की सोल्वेंसी क्या है, मतलब मींस क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये बताता है वेरियस पार्टीज को। ठीक है, वेरियस पार्टीज कल भी हमने डिस्कस किया था। एक इंटरनल पार्टीज होती है, एक्सटर्नल पार्टीज होती है। इंटरनल में तो क्या है, जो कंपनी का मैनेजर ओनर होता है, ठीक है, डायरेक्टर होते हैं, वो उनको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और एक्सटर्नल पार्टी के अंदर जो क्रेडिटर होते हैं, बैंकर होते हैं, ठीक है, उन वो सभी क्या है, या अगर कंपिटिटर होते हैं, वो एक कंपनी की क्या है, पॉलिसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या है, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपनी पॉलिसीज के अंदर क्या है, चेंजेस ला सके। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करने के लिए, इसलिए क्या है, किसकी जरूरत पड़ी हमें? प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज। कि जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे,
तो उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या है हम प्रिपेयर करें, उसके लिए कुछ रूल्स प्रिपेयर करें। तो दीज रूल्स आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि जो रूल क्या है अकाउंटिंग के अंदर एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, गैप, GAAP, गैप। और ये गैप किसके अंडर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर आता है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसने इशू किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस यहां से देखो मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पिछले एग्जाम में, जब मैं अब शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें पता चल जाएगा आपको, जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, कि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि गैप की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर एक गैप की टर्म है, उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तो क्या था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आगे हम करते हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो चाहे प्रोप्राइटरी फर्म है, ट्रेडर है, या पार्टनरशिप फर्म है, या कंपनी है, सभी के लिए जो भी वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे अपने बिजनेस के, सभी के लिए क्या है सेम रूल होगा, जो अकाउंटेंट्स ने या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या है डिसाइड किए हैं। जैसे क्या है, अगर जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था पहले, अब चेंजेस हो गए हैं उसके अंदर। तो मतलब क्या है, वो अगर 1956 के अंदर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वो रूल वैसे ही सभी फर्म्स को क्या है, ये इंस्टीट्यूट को क्या है फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, सेकंड फीचर्स क्या है इसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैनकाइंड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ह्यूमन बींग्स ने ही बनाए हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस और कुछ एक रीजंस थे जिनके वजह से क्या है उन्होंने क्या है रूल बनाए। जैसे क्या है, पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसमें क्या है प्रॉब्लम आती थी कि कैसे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए, मतलब मनी मेजरमेंट नहीं होता था उसमें। तो उस चीज को क्या है, उस कमी को दूर करने के लिए फिर क्या है डबल एंट्री सिस्टम आया, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है, मतलब ये एक्सपीरियंस था पर्संस का, वहीं से क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है डिराइव्ड हुए थे, ठीक है। थर्ड फीचर्स क्या है इसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। मतलब क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू एक्ट चेंज होते रहते हैं, रिजिड टाइप के नहीं होते। मतलब एक बार अगर एक रूल बना दिया गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, उसके अंदर कुछ एक कमियां अगर दिखी, ठीक है, उन कमियों को क्या दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013। रूल वही है, डेबिट क्रेडिट वही है, रूल वही है, थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस आया है। मतलब थोड़ा सा बाउंड टू चेंज, कि जब तक क्या है उसको चेंज नहीं करना तब तक क्या है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है एक फ्लेक्सिबल नेचर का भी होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फोर्थ फीचर्स क्या है इसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो जनरली क्या है एक्सेप्टेड कर लिए जाते हैं, क्योंकि क्या है गवर्नमेंट ने या इंस्टीट्यूट ने क्या है इसको अप्लाई किया है, तो वो एक्सेप्टेड होंगे ही। रजिस्टर्ड देखो कोई भी चीज अगर रजिस्टर्ड होगी तो एक्सेप्टेड होगी। फॉर बेस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंट, क्योंकि क्या है एक्सेप्टेड क्यों होगी, वो उसके बिजनेस के लिए एक बेस का काम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे उसके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है एक्सेप्टेड भी होते हैं। एक्सेप्टेड किस वजह से होते हैं, फर्स्ट क्या है वो रेलिवेंस होते हैं। रेलिवेंस में क्या है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर ऑफ अकाउंट इन्फॉर्म, कि मतलब क्या है जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम बनाएंगे वो रेलिवेंस क्या होंगे, मतलब क्या है जैसे जो भी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है,
ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक बिजनेसमैन को क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको ये पता चल रहा है कि उसके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट के से उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, मतलब यूजफुल जो उसके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वही उसको मिलेगी, ठीक है, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेगा, ठीक है, रूल इसमें अप्लाई किए हुए हैं तब। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, इसलिए एक्सेप्टेड है ये ऑब्जेक्टिविटी मीन्स क्या है, जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए हैं या गाइडलाइन जारी की हैं, ठीक है, तो वो सभी के लिए क्या है, बराबर होगी, पक्षपात नहीं होगा। ये नहीं है कि जो प्रॉपर्टी ट्रेडर होते हैं उनके लिए रूल अलग है, पार्टनरशिप फर्म के लिए रूल अलग है, कंपनीज के लिए रूल अलग है, सभी के लिए क्या है ये सेम अप्लाई होगा, सेम रूल एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फिजिबिलिटी क्या है, तो फिजिबल इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अंडर कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो फिजिबल मतलब जो रूल है वो फिजिबल होंगे, अप्लाई होंगे विदाउट अंडर कॉस्ट, मतलब क्या है कि बिना बिना किसी कॉस्ट के क्या है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो क्या थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम करते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टाइप्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, दो टाइप्स में, दो कैटेगरी में हमने प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर आपके पास आ जाए अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कि उसके बाद या अजम्पशन आ जाए, तो ये मत सोचना कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग अजम्पशन एक ही बात है, ठीक है। और सेकंड क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट जैसे हमने कल डिस्कस किया ही था वही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट क्या क्या लेंगे, एक तो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर पढ़ेंगे हम, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अदर कंसेप्ट। अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ, अभी अदर कंसेप्ट भी करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर हमने तीन कंसेप्ट लिए हैं। फर्स्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके अंदर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको क्या है लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज, मतलब वो कंसेप्ट क्या है अप्लाई करके रखना है बिजनेस के अंदर। जैसे क्या है अगर हमने क्या है the transaction are recorded in the books of business on the assumption that it is continue enterprise, मतलब जो assumption हमने पहले रिकॉर्ड की है किसी बुक्स बिजनेस की बुक्स के अंदर, वो ही आपने लंबे टाइम तक क्या है उस assumption को मानकर ही आपने आगे भी क्या है अपने बिजनेस को क्या करना है, चलाना है। जैसे क्या है दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, कि हमने अपने बिजनेस के अंदर क्या है कंसेप्ट अप्लाई किया है, जो फिक्स कॉस्ट है आपने उसको क्या है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही क्या दिखाना है, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा उस फिक्स एसेट्स के ऊपर वो किसके ऊपर रेफरेंस के जो मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से क्या है उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो इस तरह से क्या है ये इसका कंसेप्ट है कि आपने कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम तक क्या है उसी कंसेप्ट को क्या है रखना है, चेंज नहीं करना है। ये नहीं है कि अभी स्टार्ट किया और जो नेक्स्ट सेशन में क्या है ये नेक्स्ट ईयर में उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, या उस ईयर तक तो उसको हम रखेंगे ही। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अंदर क्या है कुछ एक हम फंडामेंटल रूल बनाएंगे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फंडामेंटल्स रूल्स के अंदर क्या है कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, कि एक साल पिछले साल जो हमने रूल अप्लाई किए थे वो ही रूल क्या है नेक्स्ट ईयर भी हमने वही अप्लाई मतलब लगातार एक ही रूल हम चलाएंगे जो हमारे बिजनेस के लिए क्या है। जैसे जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर
अगर हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं तो पिछले साल के में, तो इस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी क्या है, हम वही फॉलो करेंगे। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या है, हम वही फॉलो करेंगे। तो इस तरह से क्या है, इससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है उसके लिए क्या है, इजी रहेगा अपने बिजनेस को कंपेयर करने के लिए कि पिछले सालों के कंपैरिजन में क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। ठीक है, कि अगर सेम पॉलिसी अप्लाई होगी तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, थर्ड क्या है, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि जो एक बिजनेस के अंदर जो रेवेन्यू होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो उनको हम क्या है, इक्वल की इंपॉर्टेंस देंगे। इक्वल इंपॉर्टेंस में क्या होगा, accrual basis is used for recording of transaction. It provide more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis। कि जो accrual basis के ऊपर जो हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन, जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है, वो ही बिजनेस मतलब क्या है, बिजनेसमैन क्या है, कंपेयर करेगा कैश बेसिस पर, कि जैसे कि अक्रूवल कंसेप्ट अप्लाइड इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि एक बिजनेस के अंदर जब हमने सेल की है, जितने की सेल की है, तो कैश भी उतने का ही मिलेगा। ये नहीं है कि हम सेल तो हमने 1000 रुपीज की है, 1000 हमारे कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 1000, ठीक है, और हमें कैश मिला उसका 900, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, हमारे इक्वल रहेंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या है, जो ये फंडामेंटल अजम्पशन है, ये क्या बताती है, दे नीड नॉट बी स्पेशली stated in financial statement, and the user of financial statement can take for gain that these assumptions have been followed while preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये तीन जो बेसिक कंसेप्ट है, अजम्पशंस हैं, ये क्या है, किसमें हेल्प करती हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। अभी हम नेक्स्ट करते हैं अदर कंसेप्ट्स। हाँ जी, अभी हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे, उसे नेक्स्ट है अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट। नंबर 4 पे है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर क्या है, एक बिजनेस मैन की क्या है, उसके बिजनेस से अलग पहचान होगी। मतलब क्या है, अगर वो पर्सनल कोई बिजनेस से जैसे कोई चीज विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स हम लगा लेते हैं कि पर्सनल यूज के लिए क्या है, जब बिजनेस से क्या है, कैपिटल लेता है या पैसा लेता है, ठीक है, तो उसका क्या है, रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा। मतलब क्या है, बिजनेस, उस बिजनेसमैन की क्या है, एंटिटी क्या है, बिजनेस से अलग है, चाहे बिजनेस उसका ही है। अगर बिजनेस से जैसे उसने कोई चीज परचेज की है, तो उसकी भी एंट्री उसमें की जाएगी, और उसका अकाउंट अलग होगा और बिजनेस का अकाउंट अलग होगा। तो इस तरह से क्या है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या है, बिजनेसमैन का क्या है, अस्तित्व या एंटिटी बिजनेस से अलग मानी जाती है। फिफ्थ क्या है, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट के अंदर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, केवल हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को यहाँ पे या उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। पहले बेटर सिस्टम होता था, मनी मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो उस प्रॉब्लम को क्या है, दूर करने के लिए फिर हम कौन सा कंसेप्ट लेके आए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कि हमें केवल क्या है, उन्हीं ट्रांजेक्शन का, बिजनेस के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं जो मनी से रिलेटेड है, केवल जिनका हम मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, केवल वही रिकॉर्ड करनी है हमने इसके अंदर। उसके बाद क्या है, सिक्स्थ क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या है, जब भी कोई बिजनेसमैन अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, जब अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है कब, 1 अप्रैल से और 31 मार्च को क्या है, हर एक बिजनेसमैन को क्या है, अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। क्यों करने होते हैं, ताकि ईयर के एंड में उसको पता चल सके कि उसके बिजनेस के अंदर कितना ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट कितने हुए हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बिजनेस की। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट।
कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर हमने ये देखना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट ही है ये भी। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे क्या है, हमने बिजनेस के अंदर क्या है, कोई बिल्डिंग या कोई एसेट्स परचेज की हैं, तो एसेट्स जिस टाइम वो परचेज की थी उसकी वैल्यू जो थी उसी वैल्यू पे ही क्या है, अगर नेक्स्ट ईयर क्या है उसका हम इवेल्युएशन जब करेंगे तो उसी वैल्यू के ऊपर हम इवेल्युएशन करेंगे, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इसका अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। उसके बाद क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि जो डबल एंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं हम, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस के अंदर, उसका इफेक्ट दो अकाउंट, दो साइड्स पर होता है, या बिजनेस के दोनों पार्ट पर होता है। एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो मतलब दोनों ही साइड्स को क्या करता है, वो ट्रांजेक्शन इफेक्ट करता है। तो जैसे क्या है, एसेट्स की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमें पता होना चाहिए पहले कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी और कैपिटल जब दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी एसेट्स के इक्वल। मींस क्या है, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट के अंदर क्या है, एसेट साइड होती है, लाइबिलिटी साइड होती है, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हमने जैसे एक्सपेंसेस को डेबिट किया है और इनकम को क्या है फिर हमें क्रेडिट उसी अमाउंट से क्या है क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। मनी मेजरमेंट के इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और बिजनेस एंटिटी वाले इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए। मैचिंग कंसेप्ट नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या है, 9th रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। मतलब क्या है, जब क्या है कोई बिजनेसमैन क्या है ट्रांजेक्शन करता है या अपना बिजनेस करता है, जो भी प्रोडक्ट को सेल और परचेज करता है, सेल करता है, तो उससे जो रेवेन्यू मिलता है, मतलब प्रोडक्ट भी एक अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं तो वो तो क्या करेगी, प्रोडक्ट को सेल करके जो उसको पैसा मिलेगा वो उसका रेवेन्यू होगा, हमें पता होना चाहिए। वो भी टाइम जैसे वो तो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर उसको मिले थे और उसने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे करके दिए, उसके बाद कितना उसको रेवेन्यू मिला है। और इसके अंदर ही हमारा दूसरा क्या है, जैसे क्या है किसी का क्या है फाइनेंस का बिजनेस है या बिल्डर का बिजनेस है। ठीक है, तो जैसे क्या है, इंटरेस्ट, एक बिजनेसमैन इंटरेस्ट रिसीव करता है, रेंट रिसीव करता है, कमीशन रिसीव करता है, वो किस बेस पे करता है, टाइम के बेस पे करता है। ठीक है, तो ये भी अकाउंटिंग कंसेप्ट का क्या है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर एक मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट है। उसके बाद क्या है, मैचिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या होगा कि हमें क्या है मैच करनी है कि जिस ईयर जितनी हमारे इनकम हुई है, एक्सपेंसेस हमने कॉस्ट कितनी उसके ऊपर लगाई है। ठीक है, कॉस्ट जितनी लगाई है उसके बाद उसके ऊपर इनकम कितनी हुई है, तो ये क्या है हम मैचिंग कंसेप्ट से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के अंदर क्या है कि जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट बिजनेस के अंदर आया है या हमने अप्लाई किया है, वो ऐसा होना चाहिए कि बायसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, पक्षपात नहीं हो, सभी के लिए बराबर हो। सभी के लिए बराबर मीन्स चाहे फर्म पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनीज अकाउंट्स हो, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सभी एक ही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एक कंपनी के लिए अलग रूल सेट किए जाएंगे और पार्टनरशिप के लिए क्या है, जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए क्या है अलग रूल्स सेट किए जाएंगे। तो ये तो क्या था, आज हमने इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट डिस्कस किया था। कल हम करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये भी इम्पोर्टेंट। ये दोनों कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से आपने देखा, चेकआउट कर लेना, चाहे मैं भी जब क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, कि अकाउंटिंग के क्या है कंसेप्ट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बस ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहना, जैसा आपने 2 दिन में मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।